मैं किससे भी नहीं डरता, मैं अपनी ही करने आया हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहनत से आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बुम बुम शाहिद खान अफरीदी जब से चीफ सिलेक्टर बने हैं, चीफ सिलेक्टर बनते ही धुआंधार ऐलानात भी करने लगे हैं। वो कैसे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बुम बुम शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर बनते ही मीडिया पर छा गए हैं। तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 पे किस तरह आएंगे जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे। आते ही अफरीदी ने कहा कि वर्किंग लोड मैनेजमेंट जरूरी है, बेंच पर मौजूद सीनियर्स को मौका मिलना चाहिए। शाहिद अफरीदी नेशनल बैंक क्रिकेट हरियाणा पहुंचे, जहां उन्हें पाक न्यूजीलैंड सीरीज कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के पिच का मुआयना किया। उस मौके पर उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ स्पेन विकेटें हैं क्यों बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। हमने डोमेस्टिक में ऐसी विकेटें देखी हैं। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ प्लान के साथ जाएं। जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, नंबर 1 नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन के हवाले से पूछे गए सवाल पर शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि मालूम हुआ है कि नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं है। मीर हमजा को शाहीन अफरीदी की जगह टीम में मौका दिया गया है। शहनवाज दहानी को 2 साल से साथ लेकर चल रहे हैं, उसे कब मौका देंगे। चीफ सिलेक्टर का कहना था कि प्लेयर्स मुसलसल खेल रहे हैं। खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट भी जरूरी है। जो सीनियर्स खिलाड़ी बेंच में मौजूद हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुतल्लिक सवाल पर शाहिद अफरीदी का कहना था कि हमने कराची की विकेट देखी है, अभी सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के साथ मुशावरत करेगी। बाबर आजम जिस तरह का वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, हम उसे उसी तरह का बेहतरीन कप्तान बनाने के लिए आए हैं। यकीनन आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे किसी और वीडियो में। क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट प्लान के साथ अभी हम मीटिंग करेंगे सारे अपने सिलेक्शन कमेटी। रजा के बड़ा अच्छा आइडिया, हमारे बड़े अच्छा आइडिया कि हम वाई नॉट, क्यों सिर्फ एक जहन में है कि हम बैटिंग या टर्निंग विकेट ही होनी चाहिए। वाई नॉट, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियन टाइप की या साउथ अफ्रीकन टाइप की पिच बना सकते हैं। हम बना सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की इस तरह की पिचें होती हैं जो क्रिकेट खेली गई है आपकी, तो हम डिफरेंट चीज़ को कर सकते हैं, सामने लेके आ सकते हैं। वही ओल्ड फैशन तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 पे किस तरह आएंगे जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे। शायद भाई 3 नाम आपने इंडेक्ट करवाए, तो हम ये तवक्का करें कि उनमें से कोई प्लेयर खेलेगा कल। देखिए, मेरे ख्याल में हमारी सिलेक्शन कमेटी का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने 2 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इसके अंदर ले आए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पता चला कि नसीम शाह फिट नहीं है पूरी तरीके से, तो वो हमारा डिसीजन अच्छा था। हमें अपने बॉलर्स को जो काफ़ी अर्से से हम उन्हें कैरी कर रहे हैं, जैसे दानी की अगर बात करूँ तो 2 साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको खिलाएंगे कब, उसको चांस कब देंगे, उसको कब बॉलर बनाएंगे। तो इसी तरह हमारे और अगर मीर हमजा है तो हमारे पास, क्योंकि शाहीन नहीं है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है और वो लड़का डिजर्व करता है, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो वक्त का तकाजा ये है देखिए, एक चीज़ मेरे ख्याल में बाबर आजम ने भी कुछ दिनों पहले कही थी एक बात कि वर्कलोड जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं। कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर्स हैं, तो काफ़ी दिनों से बाहर बैठे हुए हैं। तो हम, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमारी भी मीटिंग होगी टीम के हवाले से, पिच हमने देख ली है। अब इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है बाबर आजम के साथ। मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये बाबर को एज अ गुड कैप्टन की शक्ल में, जितना वर्ल्ड क्लास वो बैट्समैन है उतना अच्छा हम उनको कप्तान बनाने की सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ पे।